Hello everyone. In today's lecture we will study classification of engineering materials. Engineering materials can be classified into two categories. Engineering materials. The first category is metals and second category is non-metals. Metals can also be categorized into two groups, ferrous and non-ferrous. Same, non-metals can also be categorized into two groups, organic and inorganic. Ferrous are of two types, steel and cast iron. Now we will start from metals. Okay. Metals are ductile, malleable and have high thermal and electrical conductivity. Means जो metals होते हैं वो उनका नेचर जो होता है डक्टाइल होता है, malleable होता है और उसकी जो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है बहुत ही हाई होती है. अब देखिए डक्टाइल मीन्स क्या होता है कि अगर मैं किसी भी मेटल पे कोई टेंसाइल फोर्स पुल करो तो उसके में ईजिली क्या कर सकते हैं, उसे थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. और मेलेबल मीन्स अगर मैं उसे कंप्रेस करो तो उसकी मैं शीट बना सकते हैं. ठीक है, पतली थिन शीट्स, यानी कि वो इजीली वायर में भी कन्वर्ट हो सकता है और थिन शीट में भी कन्वर्ट हो सकता है और उसकी थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर वेरी हाई. For example, silver, copper, gold, aluminium, iron, zinc, lead and tin. These all are metals. Now, non-metals. Non-metals are those that mostly lacks the characteristics of a metal. मतलब जितनी भी characteristics थी metal की, ductile, malleability, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये क्या होती है, डिसअपियर होती है नॉन मेटल्स में, मतलब ये इसमें नहीं मिलती है. ठीक है, तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मतलब ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के. इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस मतलब नेग्लिजिबल है. नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, डक्टाइल नहीं होते हैं, दे आर नॉन मेलेबल. ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है. हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस फॉर्म में, कार्बन सिलिकॉन सॉलिड फॉर्म में और ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में. यानी कि नॉन मेटल्स आपको तीनों फॉर्म में मिल जाएंगे, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. नाउ मेटल्स, अभी हमने स्टडी किया इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, दोनों स्टडी कर लिया. मेटल्स भी टू टाइप्स के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस. तो हम वापस फेरस से शुरू कर रहे हैं. फेरस मटेरियल्स. द प्राइमरी कंटेंट ऑफ फेरस मेटल्स इज आयरन एंड कार्बन. यानी कि जो प्राइमरी कंटेंट है किसी भी फेरस मेटल का क्या होता है, आयरन एंड कार्बन. इसमें आयरन होता है एंड कार्बन होता है. और भी एलिमेंट हो सकते हैं बट दिस आर द प्राइमरी कंटेंट. तो फेरस मेटल्स आर मैग्नेटिक, मैग्नेटिक होते हैं. ठीक है, व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर रस्टिंग अकर्स. यानी कि अगर फेरस मेटल्स को हम मॉइस्चर में एक्सपोज करें, रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है उसमें. फॉर एग्जांपल कास्ट आयरन, रोट आयरन, स्टील, हाई स्पीड स्टील, ये क्या है, एग्जांपल्स है फेरस मेटल्स के. अब देखिए एक स्टेनलेस स्टील भी आपने सुना होगा. स्टेनलेस स्टील वुड नॉट रस्ट, रस्ट नहीं करता है. आपने यहाँ पे पढ़ा ना, व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर रस्टिंग अकर्स फेरस मेटल में. बट स्टेनलेस स्टील भी फेरस मेटल है बट इट वुड नॉट रस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम. हम क्या करते हैं इसमें, फेरस मेटल में इसमें हम क्रोमियम भी ऐड कर देते हैं. इससे क्या होता है, इसमें रस्टिंग नहीं होती है. ठीक है, अब स्टडी करेंगे नॉन फेरस मेटल्स. इसमें क्या होगा, आयरन इज नॉट प्राइमरी कंटेंट. फेरस में क्या था, आपका आयरन प्राइमरी कंटेंट था, बट इसमें आयरन इज नॉट प्राइमरी कंटेंट ड्यू टू द नॉन प्रेजेंस ऑफ आयरन. क्योंकि आयरन नहीं है. देखिए जिसमें आयरन है वो फेरस है, जिसमें आयरन नहीं है वो नॉन फेरस है. दीज मेटल्स हैव हाई रेजिस्टेंस टू रस्ट. फेरस में क्या हो रहा था, रस्टिंग हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रस्टिंग नहीं होती नॉन फेरस में. एंड कोरोजन, एंड दे आर नॉन मैग्नेटिक. फेरस आपके मैग्नेटिक थे तो नॉन फेरस क्या है, नॉन मैग्नेटिक. फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, निकल और निकल एक्सेट्रा, ये सब क्या है, नॉन फेरस है. अब आपने जो अभी कैटेगरी पढ़ी थी मेटल्स, फेरस नॉन फेरस हमने स्टडी कर लिया. फेरस
P2 टाइप्स का है स्टील एंड कास्ट आयरन, तो उसको भी समझ लेते हैं स्टील एंड कास्ट आयरन क्या है। ठीक है, स्टील, तो स्टील क्या है, स्टील इज एन अलॉय, स्टील इज एन अलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन। ठीक है, देखिए स्टील और कास्ट आयरन क्या है, किसके टाइप से है, आपके फेरस के। फेरस क्या था, जिसमें कार्बन और आयरन हो, मतलब प्राइमरी कंटेंट क्या होना चाहिए, कार्बन एंड आयरन। ठीक है, अब देखिए स्टील क्या है, स्टील इज एन अलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन विच कंस्टिट्यूट कार्बन अप टू 2%। यानी कि स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होना चाहिए, अप टू 2% तक। आयरन, ठीक है, अगर 2% तक कार्बन है तो उसको स्टील बोलते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट। देखिए जो प्योर फॉर्म होती है आयरन की, वो आयरन बहुत ही सॉफ्ट होता है। सो वी मिक्स कार्बन, इसलिए हम इसमें आयरन में कार्बन मिक्स करते हैं। एज द कार्बन कंटेंट इन इट इंक्रीजेज, जैसे ही हम कार्बन कंटेंट को बढ़ाते हैं द मेटल बिकम्स हार्डर एंड टफ। तो ठीक है, आयरन में जैसे हम कार्बन के परसेंटेज को राइज करते हैं तो मेटल्स कैसा बन जाता है, हार्डन एंड टफ। क्लियर है, तो अगर स्टील में कार्बन की परसेंटेज अप टू 2% है तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्टील बोलते हैं। ठीक है, आयरन आयरन में अगर 2% तक है तो उसको स्टील बोलते हैं। कास्ट आयरन क्या है, द कार्बन कंटेंट मोर देन 2%, अगर 2% से ज़्यादा है कार्बन कंटेंट तो उसको क्या बोलते हैं, कास्ट आयरन, इट बिकम्स कास्ट आयरन। दो इट कैन हैव एनी परसेंटेज ऑफ कार्बन बिटवीन 2% टू 6.67%, यानी कि 2% से ज़्यादा 6.6% तक हो सकता है कार्बन का परसेंटेज। अब देखिए 6.67% क्यों लिया, पर अपर, दिस इज द अपर लिमिट। आयरन में इससे ज़्यादा मिक्स ही नहीं कर सकते कार्बन को, मतलब अगर आपने कार्बन, अगर आप आयरन में मिक्स कर रहे हैं कार्बन को, तो कार्बन की मैक्सिमम परसेंटेज जो मिक्स हो सकती है पॉसिबल वो 6.67% होती है। बट प्रैक्टिकली इट इज़ इन बिटवीन 2% टू 4%। ठीक है, वैसे मैक्सिमम कास्ट आयरन में 2 से 4% तक आपका क्या होता है, कार्बन होता है। तो कास्ट आयरन इज ब्रिटिल एंड कैन इजीली ब्रेक थ्रू हैमरिंग। कास्ट आयरन जो होता है ब्रिटिल होता है, और अगर आप हैमर से प्रेस करें इसको तो वो इजीली आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अपनी नॉन मेटल्स की भी दो कैटेगरीज थी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो उसको भी समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक व्हाट इज। तो यहाँ पे देख लेते हैं नॉन मेटल्स टू टाइप्स के थे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले ऑर्गेनिक एक समझ लेते हैं कंपाउंड्स होते क्या है। तो एक कंपाउंड इज ए सब्सटेंस formed when two or more chemical elements are chemically bonded together। ठीक है, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट्स को केमिकली बॉन्ड किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड। फॉर एग्जांपल प्योर वाटर इज ए कंपाउंड, प्योर वाटर कंपाउंड है मेड फ्रॉम टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि प्योर वाटर के कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कंपाउंड क्लियर हो गया आपको। ठीक है, किससे बनता है कंपाउंड, एलिमेंट्स से। और कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा, जैसे प्योर वाटर किससे बन रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब देखिए कंपाउंड आपको पता चल गया, एलिमेंट से बनता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स। तो कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, इसको समझ लेते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक क्या होता है। अब देखिए ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक कंटेन कार्बन। ठीक है, ऑर्गेनिक होते हैं जो कार्बन, जिन जो कार्बन को कंटेन करते हैं, और कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स, जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स। इनऑर्गेनिक क्या होती है, दे डू नॉट कंटेन कार्बन, इनऑर्गेनिक में कार्बन कंटेन नहीं होता। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में। अब हमने पढ़ा था कि, अभी हमने स्टडी किया था कि नॉन मेटल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक समझ लेते हैं, ऑर्गेनिक क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स इसेंशियली हैविंग कार्बन एटम्स। ठीक है, ये अभी हमने स्टडी किया था कि जिसमें कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स इसेंशियली हैविंग कार्बन एटम्स इन द स्ट्रक्चर अलोंग विद अदर एटम्स, अदर एटम्स के साथ कार्बन एटम भी होगा। फॉर एग्जांपल वुड, लेदर, रबर, प्लास्टिक्स, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट डिजोल्व इन वाटर।
मतलब जित मैक्सिमम, ऐसे नहीं कि सभी, मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, घुलते नहीं है। जैसे वुड, वुड क्या वाटर में घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा? नहीं। लेदर है, रबर है, प्लास्टिक है, तो मोस्टली ये डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है। और हमें ऑर्गेनिक कहाँ से मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से मिलते हैं? वी गेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। ठीक है। जैसे वुड, वुड कहाँ से मिल रही है? लिविंग थिंग्स से मिल रहा है ना, पेड़ है, लाइफ से मिल रहा है ना। ठीक है। लेदर, ये भी लाइफ से मिल रहा है। ठीक है। रबर, ये भी पेड़ से, ट्री से मिल रहा है आपको। तो मोस्टली ये सब कहाँ से मिलते हैं? लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। अब आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अदर देन कार्बन कंपाउंड, ये क्या? अदर देन मतलब कार्बन कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक, और नहीं है तो इनऑर्गेनिक। तो मोस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व्स इन वाटर। ऑर्गेनिक क्या थे? ये डिजॉल्व नहीं हो रहे थे वाटर में, लेकिन मोस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है। सोर्स इज नॉट लाइफ। ऑर्गेनिक का सोर्स क्या था? लाइफ था। लाइफ, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स से मिल रहा है। बट इनऑर्गेनिक का क्या है सोर्स? सोर्स इज नॉट लाइफ। तो वी गेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम केमिकल्स, मतलब केमिकल्स को मिक्स करके, या मतलब डिफरेंट डिफरेंट केमिकल ही है। फॉर एग्जांपल जैसे सीमेंट, मिनरल्स, ग्लास। अब देखिए, सीमेंट मिनरल्स है ना, ठीक है, ये इट कैन डिजॉल्व इन वाटर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।